वो बांग्लादेश जिस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत ने अपने कितने सैनिकों को कुर्बान कर दिया था 1971 में, उस बांग्लादेश ने आज ऐसा पीठ में छुरा घोंपा है जिसकी किसी भारतीय को कल्पना नहीं थी। और पाकिस्तान से वो एक सवाल नहीं पूछ रहा है बांग्लादेश कि तुमने हमारे साथ जो 1971 में किया था वो कितना गलत था। उनसे जुड़ी हुई वो सारी जो है वहाँ स्मारक, मूर्तियाँ और जहाँ जहाँ पे उन्हें शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के परिवार से जुड़ी हुई कोई निशानी मिली, तो मोहम्मद यूनुस ने एक काम किया, उसको मिटाने का काम किया। अगर उन्हें कामयाबी मिली किसी चीज़ में तो वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आग लगाने की मिली। और ये सब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया। भारत बांग्लादेश के रिश्ते को देख करके चाइना को जलन होती थी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय तिवारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं विजय तिवारी। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आग लगा दी। उस शख्स के बारे में जान करके आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे। आखिर किसने भारत बांग्लादेश के रिश्ते में आग लगाने का काम किया? किसने भारत बांग्लादेश के रिश्तों की हत्या कर दी? अगस्त 2024 से पहले जिस भारत बांग्लादेश के रिश्ते भाई भाई के हुआ करते थे, आखिर उसमें किसने आग लगा दी? क्या हो गया ऐसा कि भारत बांग्लादेश के रिश्तों को किसकी नज़र लग गई? और कौन है वह व्यक्ति जिसने भारत बांग्लादेश के न केवल रिश्ते में आग लगाई बल्कि आज उसका पाकिस्तान मित्र बना फिर रहा है? वो पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश में जबरदस्त नरसंहार किया था 1971 में। 1971 से पहले भारत बांग्लादेश के रिश्ते भाई भाई के थे, न केवल एक पड़ोसी होने के नाते बल्कि आज़ादी से पहले भारत बांग्लादेश एक ही हुआ करते थे। आखिर वो कौन है जिसने प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर खुद को स्थापित किया, ये कह के कि मैं वहां पे शांति लाने के लिए आया हूं? उसने न केवल भारत बांग्लादेश के रिश्तों की हत्या कर दी बल्कि आज उस जगह पे ला करके बांग्लादेश को खड़ा कर दिया जहां पे बांग्लादेश आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। इस बात की अभी कोई संभावना नहीं लग रही है कि बांग्लादेश फिर उस स्थिति तक जाएगा जहां पे था पहले। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद यूनुस की। वही मोहम्मद यूनुस जो इस समय बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये वादा करके आए थे कि कुछ ही महीनों में जो है बांग्लादेश में चुनाव होंगे, लेकिन जब ये बांग्लादेश की सत्ता में आए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में बैठे, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया जो शेख मुजीबुर रहमान यानी जो शेख हसीना जो वहाँ की उस समय की पीएम थी अगस्त 2024 से पहले, जिसके खिलाफ वहाँ पे तख्ता पलट किया वहाँ के छात्रों ने, उनसे जुड़ी हुई वो सारी जो है वहाँ स्मारक, मूर्तियाँ और जहाँ जहाँ पे उन्हें शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के परिवार से जुड़ी हुई कोई निशानी मिली, तो मोहम्मद यूनुस ने एक काम किया, उसको मिटाने का काम किया। अगर गलती शेख हसीना की थी, अगर गलती शेख हसीना के राजनीतिक रंजिश की थी, तो फिर शेख हसीना को लेकर ही उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस न केवल बांग्लादेश के लिए गलत साबित हुए बल्कि वो जिस शेख हसीना को खूनी हसीना कह के बुलाते थे, आज वो खुद फेल साबित हुए। मोहम्मद यूनुस वादा करके आए थे कि वो बांग्लादेश में शांति लाएंगे, बांग्लादेश में जल्द ही चुनाव करवाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं करीब 1.5 साल बीतने के बाद ना तो वहाँ पे अब तक कोई चुनाव हुआ न कुछ हुआ। अगर उन्हें कामयाबी मिली किसी चीज में तो वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आग लगाने की मिली है, जहां दोनों देश न केवल खुशहाली से एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हुआ करते थे, आज उन्हीं दोनों देशों में मोहम्मद यूनुस ने आग लगाने का काम किया है। क्या मिला उन्हें ऐसा करने से? क्या पा लिया उन्होंने ऐसा करके? दोनों देशों के बीच में आग लगा दी। आज दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देख रहे हैं, और ये सब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया। जिस पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश में नरसंहार किया था, महिलाओं के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किए, बलात्कार किए थे, उसी पाकिस्तान को लेकर के आज वो गलबहियां करते दिख रहे हैं। जिस पाकिस्तान ने कभी भी बांग्लादेश से माफ़ी नहीं मांगी अपने द्वारा किए गए उस महापाप के लिए जो उन्होंने बांग्लादेश में किया था 1971 में, उसी बांग्लादेश से जाके वो गलबहियां मिलने लगे। और वो सिर्फ इसलिए था भारत को चिढ़ाने के लिए। उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए बांग्लादेश को जो पाकिस्तान के पास हो। बांग्लादेश के पास वो सब कुछ है, बांग्लादेश के पास वो सब कुछ है जो उन्हें ज़रूरत है।
और अगर उन्हें कुछ चाहिए था तो भारत से उनके रिश्ते अच्छे थे, वो उन्हें मिल रहे थे। यहाँ तक कि चाइना से उनके संबंध अच्छे थे। भारत बांग्लादेश के रिश्ते को देख करके चाइना को जलन होती थी। आज भारत बांग्लादेश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन के तौर पे जाने जा रहे हैं। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत को भविष्य में न केवल चाइना बल्कि पाकिस्तान और तीसरा मोर्चा यानी वो बांग्लादेश का मोर्चा भी हो सकता है। वहां पे भी भारत को उसी तरह से तैयार रहना होगा जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे यानी एलओसी और एलएसी पर तैयार रहना पड़ता है। 2024 अगस्त से पहले वहां के छात्रों ने जो है शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और उन्होंने जाकर के संसद पे कब्जा कर लिया, जिसके बाद शेख हसीना को वहां से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। जब ऐसा हुआ उसके बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने वहां पे कार्यवाहक पीएम के पद पर शपथ ली। वादा उन्होंने किया था कि वो शांति लाएंगे। वादा उन्होंने किया था कि जो शेख हसीना ने वहां पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र किया, उनको गलत तरीके से जेल में डाला है, वो उन चीजों को ठीक करेंगे। लेकिन आप वहां पे देखिए कि जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए तो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई हर एक उस चीज को मिटा दिया जो उन्हें नफरत थी। वो शांति के लिए जाने जाते थे, लेकिन वो बांग्लादेश में अशांति के कारण बन गए। यानी जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं वहां पे सब कुछ ठीक कर दूंगा, उसने सिर्फ एक काम किया और मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई हर एक उस चीज को मिटाने का काम किया है। शेख हसीना के परिवार से जुड़ी हुई सारी चीजें मिटा देना चाहता है। गलती हो सकती है, शेख हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान शेख हसीना ने न जाने किस तरह के गलत किए हुए, ये इनको सजा देने का काम कोर्ट का था। कोर्ट इस पे सजा देती, आप आए थे, आप उनके खिलाफ केस चलाते। हालांकि वहां की कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा दे दी है, लेकिन जो वहां पे मोहम्मद यूनुस ने किया एक बदले की भावना से, वो गलत था। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के निर्माता हैं। वो बांग्लादेश जो एशिया का टाइगर कहा जाता था, उसको मोहम्मद यूनुस ने झोंक दिया आंतरिक युद्ध में। आज 2000 से ज्यादा घटनाएं वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर हो चुकी हैं। दिन दिहाड़े वहां पे अभी हाल ही में एक हिंदू युवक को जला दिया गया। और ये सिर्फ बात हिंदू की नहीं, वहां के बौद्ध और ईसाइयों की भी बात है। उनको भी कई तरह के हमलों का सामना करना पड़ा। वहां के जमात इस्लामी नाम के जो संगठन था, जो बैन था वहां पे, जिसको शेख हसीना ने बैन किया था, जो भारत में बैन था, उसको वहां पे उन्होंने सबसे पहला काम वहां पे किया। जो जमात इस्लामी पर बैन था शेख हसीना के दौरान उन्होंने बैन लगाया था, उसको भी उन्होंने हटाने का काम किया। और जमात इस्लामी पाकिस्तान समर्थक है। आज सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से हथियार की डील करने जा रहा है। कि क्या देखने को मिल रहा है? वो बांग्लादेश जिस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत ने अपने कितने सैनिकों को कुर्बान कर दिया था 1971 में, उस बांग्लादेश ने आज ऐसा पीठ में छुरा घोंपा है जिसकी किसी भारतीय को कल्पना नहीं थी। और पाकिस्तान से वो एक सवाल नहीं पूछ रहा है बांग्लादेश कि तुमने हमारे साथ जो 1971 में किया था वो कितना गलत था। एक बार मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान के पीएम से शहबाज शरीफ से ये तो पूछ लेना चाहिए कि आपने जो किया था, जो हमारे साथ हमारा जो वहाँ पर नरसंहार किए, उसके लिए आप माफ़ी तो एक बार मांग लो। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जा करके गले मिलना और भारत को चिढ़ाने का काम उन्होंने किया है। यानी मोहम्मद यूनुस ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया जब से वो सत्ता में आए, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आग लगाई, हत्या कर दी उन्होंने वो उस भाईचारे की। अल्पसंख्यकों के साथ होने वाला गलत कहीं भी हो वो गलत है। भारत में भी ऐसी घटनाएं आती है और इसे भारत सरकार को भी रोकना चाहिए। इस तरह की घटनाएं कहीं भी हो, चाहे वो हिंदू के साथ हो चाहे मुसलमान किसी के साथ हो, पर ये गलत है। भाईचारा ही किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा है, चाहे वो बांग्लादेश के लिए हो चाहे भारत के लिए हो, और चाहे भारत बांग्लादेश दो देशों के बीच रिश्तों की हो। ये जरूरी है कि दोनों जगह पे शांति हो, और शांति होगी शांति की तरफ कदम बढ़ाने से, चिढ़ाने से नहीं। जिस तरह से मोहम्मद यूनुस भारत को चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। कभी पाकिस्तान का कोई अधिकारी ढाका का विजिट करता है, कभी कोई आ रहा, कभी इधर से जा रहा है, कभी उधर से, ये सिर्फ चिढ़ाने के लिए है। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ कम नहीं जो बांग्लादेश के पास ना हो। बांग्लादेश एक संपन्न राष्ट्र था। जिस बांग्लादेश के 1971 में मजाक उड़ाते थे यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन, बांग्लादेश का कुछ नहीं हो सकता है।
उस बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान ने जब वहाँ से 1971 के बाद से शुरू किए और आज तक का बांग्लादेश न केवल एक एशिया का टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस था, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, उस सारी चीज़ों को मिटा दो जो शेख हसीना से जुड़ी है। क्या क्या मिटाएंगे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से? बांग्लादेश का निर्माता शेख मुजीबुर रहमान थे और उनको नहीं मिटा सकते। वो बांग्लादेश के लोगों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो ये सब देखने के बाद अगर मोहम्मद यूनुस को हम ये कहें कि वो भारत बांग्लादेश के रिश्तों के हत्यारे हैं, उन्होंने भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आग लगाई है, ये कोई गलत नहीं होगा। जब आपने वादा किया था कि आप शांति लाएंगे, जब आपने वादा किया था कि शेख हसीना नहीं खूनी हसीना, जब आपने कहा था कि वो सभी राष्ट्रों के साथ संबंध अच्छे रखेंगे, आप चीन में जाकर के बयान देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के मालिक हम हैं, गार्जियन हैं। मोहम्मद यूनुस का सिर्फ और सिर्फ एक ही इरादा रहा है, वो जब से सत्ता में आए हैं वो चिढ़ाने का काम किया है, भारत को आग लगाई है उन्होंने भारत बांग्लादेश के रिश्तों में। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मामले पे, हमें जरूर बताइएगा। हमने आज आपको वो बताया है मोहम्मद यूनुस के आने के बाद जो हुआ है, जो आरोप लगाया करते थे शेख हसीना के ऊपर, लेकिन जब खुद पीएम की कुर्सी पे बैठे तो सब हाथ से निकलता चला गया। मोहम्मद यूनुस एक नाकाम कार्यवाहक पीएम के तौर पर बांग्लादेश में हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने सिर्फ आग बोने का काम किया है। अगर वो कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम जल्द से जल्द चुनाव तो करवा सकते थे, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद अब तक चुनाव नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि किस तरह से बांग्लादेश का भविष्य है, देखना होगा बांग्लादेश किस तरह से आगे बढ़ता है, वहाँ पे चुनाव में कौन सी पार्टी आगे आती है, ये भविष्य की बात है, देखने वाली बात है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए विजय तिवारी यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।